तो हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं होममेड स्टूडियो सेटअप विद हेल्प ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो बनाना कैसे है, तो मैं बनाना सिखाता हूँ ना। स्टूडियो में क्या क्या होता है, एक टेबल, ऑर्गेनाइज़र, लाइटिंग सेटअप, प्लांट एंड फ्लिक फ्लावर, पेन होल्डर, कटिंग मैट एंड और भी बहुत चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में हम उनको ही बनाना देखने वाले हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बनाने वाले हैं ऑर्गेनाइज़र, ज़रूरी चीज़ें। सेकंड पार्ट में हम बनाने वाले हैं डेकोरेटिव थिंग्स जैसे प्लांट फ्लावर। थर्ड पार्ट में हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हमारा सेटअप एंड पुराना सेटअप देखने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में हम सिनेमैटिक शॉट्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहले हम बनाने वाले हैं एक रैंक। तो पहले फटाफट से एक 13 बाई 5 इंचज़ के कार्डबोर्ड ले लेने हैं, वो भी 4। मैं 4 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मोटा कार्डबोर्ड चाहिए, तो मैं दो के पेयर बनाऊँगा। तो इसी तरीके से अपने 12 बाई 4 इंचज़ के भी ले लेने हैं, और ये भी मैंने 4 लिए हैं। और फटाफट से इनको मजबूत करने के लिए दो करके स्टिक कर देते हैं। और अब मैं एक निशान लगा रहा हूँ जिसके अंदर हम रैंक बना सकें और इसे फिक्स कर सकें। और मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं, और फटाफट से मैं इसे काट लेता हूँ। नीचे कटिंग मैट रख लेना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही काटोगे तो आपके टेबल पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो ऐसे मैंने फटाफट से कट कर लिए हैं, और जैसे जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे वैसे कट कर लेने हैं। और ये 4 निशान है, आपको चारों के चारों कट कर लेने हैं। जो मैंने कार्डबोर्ड के पीस बनाए थे कुछ इस तरीके से फंसाकर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है। और आपने भी ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है। और मैं चेक कर रहा था कि अच्छा स्ट्रक्चर बन भी रहा है कि नहीं, तो फटाफट से अब इसको पेपर से कवर कर देते हैं। और आप ज़्यादा ग्लू लगा के करना कि अच्छे से स्टिक हो जाए पेपर और अच्छा लगे। और फटाफट से मैं सारे पेपर्स को इसी तरीके से कवर कर लेता हूँ। मैंने पेपर से कवर करके कुछ इस तरीके का फिर से मैंने वैसा स्ट्रक्चर बना दिया है, और ये बहुत मजबूत बन गया है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो अब मैं बना रहा हूँ टेप ऑर्गेनाइज़र। तो फटाफट से ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कार्डबोर्ड पीसेस, वो भी कुछ इस तरीके के। एक हार्ट शेप का है, कुछ ऐसे शेप्स के कार्डबोर्ड पीसेस हैं। और फटाफट से अब इसको कवर कर लिया, बट इसकी एजेस इतने ख़राब रख रहे हैं, हमें इनको ऐसे तो नहीं रख सकते ना। तो फटाफट से ग्रीन टेप से कवर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने ग्रीन टेप से कवर कर लिए। तो फटाफट से भी इसको ग्लू गन से स्टिक कर देता हूँ। आप फेविकोल की मदद से भी स्टिक कर सकते हो, बट ये जल्दी से स्टिक हो गया तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया था। और फटाफट से हमारा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं हमारी टेप्स। देखते हैं कैसा हमारा ऑर्गेनाइज़ बना है, मजबूत भी है कि नहीं। फटाफट से मैं इसके अंदर अपनी सारी सेलो टेप्स रख देता हूँ, और ये बन के तैयार है हमारा टेप ऑर्गेनाइज़र। तो अब मैं बना रहा हूँ ड्रॉवर ऑर्गेनाइज़र। चलो बनाते हैं। तो मैंने ले लिया कार्डबोर्ड का बॉक्स, जो आप देख ही सकते हो। ये मैंने पहले किस चीज़ का ड्रॉवर बनाया था, बट अब मैं इसको ड्रॉवर ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और किस्मत सही तो मुझे ये भी बॉक्स मिल गया जो बैंगल्स का था, और इसके अंदर ड्रॉवर के लिए बिल्कुल फिट हो रहा था। आपके घर में भी सिंपली कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड तो मिल ही जाएगा। तो फटाफट से अभी कार्डबोर्ड बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैं इसको स्पेशल तरीके से कट करूँगा। ड्रॉवर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया, और इस तरीके से टेप से सिक्योर करके स्टिक कर देना है, और आपका ड्रॉवर बन जाएगा। और मैं आपको ड्रॉवर तो दिखाने ही भूल गया, ये ड्रॉवर है। और कुछ इस तरीके से मैंने 4 पीसेस कट किए हैं, और मतलब 3 किए हैं, और एक ऊपर लगा देना है मोटा करने के लिए, और एक नीचे लगा देना है, और एक बिटवीन में, क्योंकि हमारे 2 ड्रॉवर्स हैं और उनको पार्टीशन बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड पीस की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया है, और ड्रॉवर रखने के लिए बन के रेडी हो जाएगा। ओ सॉरी, गिर गया। और फटाफट से मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ग्लू से स्टिक कर दूँगा। आप कोई मर्जी ग्लू से स्टिक कर सकते हो, ग्लू गन से भी। और ये अच्छी तरीके से अंदर बाहर हो रहा है, तो मैं अब इसको पेपर से कवर कर दूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल बुरा लग रहा था ऐसे तो। और फटाफट से पेपर से कवर कर देते हैं। मैं तो इसे वाइट पेपर से कवर कर रहा हूँ, आप किसी भी कलर के पेपर से इसे कवर कर सकते हो। वैसे तो इसके ड्रॉअर पहले से वाइट थे, बट इस पेपर से मैंने कवर कर दिया क्योंकि ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। हम अपने सामान रखने के लिए ड्रॉअर्स को खोलेंगे कैसे, तो वायर एंड बीट से कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लो और आपका ड्रॉअर खुल बंद हो जाएगा। अच्छे से फोल्ड कर देना, कहीं आपको चुभ ना जाए। और इवन की तरह हमारा ड्रॉअर्स
इस तरीके से मैंने कई सारे कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइज़र बना लिए हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। और इसी तरीके से मैंने ये चौड़ा सा बना लिया है, जो मतलब जिसके अंदर मैं अपना ज़रूरी सामान रखूँगा, जो सबसे बड़ा होगा। और उसके बाद मैंने एक मैच बॉक्स से भी बना लिया था बीट्स रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र। आप अपनी इमेजिनेशन से जितने मर्जी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। तो अब मैं बना रहा हूँ पेन होल्डर। चलो बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ माज़ा की बोतल, और रिश्तेदार आए थे तो मैंने माज़ा की बोतल दबा ली। और अब इसका जो लेबल वाला पार्ट है उसको काट लूँगा। लेबल को हटा दिया है क्योंकि वो बहुत गंदा लग रहा था। और फटाफट से मैं इसको इस कार्डबोर्ड से स्टिक करूँगा। पीछे थोड़ी सी जगह रह रही थी, बट पीछे छुपा दूँगा उसको मैं जब रखूँगा इसके अंदर पेन। तो फटाफट से अब मैं इसको ग्लू गन से स्टिक कर दूँगा, क्योंकि फेविकोल तो ये काम नहीं कर सकती। तो ये फटाफट से हमारा बन के तैयार है पेन होल्डर। और ये कितना क्यूट बना, एस्थेटिक बना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरी थीम के साथ भी बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। चलो अब बनाना सीखते हैं एक और पेन होल्डर। इस पेन होल्डर को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वेस्ट गिलास, जो बहुत ज़्यादा पुराना है और ये थोड़ा सा टूट गया था। तो मैं इसको पेंट करके अपने ब्रश होल्ड करने के लिए ब्रश होल्डर बना दूँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट बना है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर मेरे ब्रश अच्छे से आ गए, और देख सकते हो कि घूम भी अच्छे तरीके से रहा है। और एक्रेलिक पेंट किया था मैंने इससे। और ये देखो मैंने ऐसा भी पेंट ब्रश बना लिया है। और ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड से बनाया हुआ पहले से पड़ा था, बट इसकी मेरे पास कोई क्लिप नहीं थी तो मैंने आपको नहीं दिखाई। अब हमारे 3 पेन होल्डर बन के तैयार हैं, जो मैंने आपको 2 सिखा दिए हैं। तो अब हम बनाएंगे कैंडी ऑर्गेनाइज़र। चलो बनाते हैं एक क्यूट सा कैंडी ऑर्गेनाइज़र। तो कैंडी ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक बॉटल। तो फटाफट से लेबल वाला पार्ट हम कट कर लेते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है और कोई इसके ऊपर टेक्सचर नहीं बना होता, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। तो मैं कार्डबोर्ड का पीस ले रहा हूँ, जो ऐसे सर्कुलर ही कट कर लूँगा। ऐसे 2 बना लेने, एक ढक्कन के लिए और एक नीचे लगाने के लिए। अगर हम इसे ऐसे ही लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो फटाफट से अब इसे हम पेपर से कवर कर लेते हैं। और ये मैंने पेपर से कवर कर लिया, एक साइड से रेड एक और साइड से ऑरेंज। ऐसे मैंने दोनों को कवर कर लिया पेपर से। और एक पतला एक मोटा है, पतले को हम नीचे लगाएंगे ग्लू गन की मदद से। और फटाफट से ग्लू गन की मदद से हम लगा लेते हैं इसे। ढक्कन का हैंडल बनाने के लिए एक खाली टेप का यूज़ कर लूँगा। अब ऐसे सिंपल तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फटाफट से लेसेस से डेकोरेट कर देते हैं। और इसके ढक्कन के ऊपर भी मैं ऐसे ही लेस लगा दूंगा जो हैंडल है, और बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा हमारा कैंडी ऑर्गेनाइज़र्स। तो फटाफट से इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइज करके देखते हैं, और हमारा कैंडी ऑर्गेनाइज़र तो बन गया। मैं तो इसके अंदर क्ले ऑर्गेनाइज़ करूँगा, क्योंकि कैंडी तो है नहीं। अब कैंडी लेके आऊँगा, फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगा और आपको दिखाने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक भी है, तो आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। चलो अब हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम बनाने वाले हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें और डेकोरेटिव थिंग्स। चलो बनाते हैं। पहले मैं बनाने वाला हूँ एक कटिंग मैट। चलो बनाते हैं एक कटिंग मैट, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे टेबल के लिए। चलो बनाना सीखते हैं कटिंग मैट। तो फटाफट से कार्डबोर्ड ले लिया, बट इसलिए मैंने पहले भी कटिंग मैट बनाया हुआ था, तो आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। उसका पेपर मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब उड़ा दिया ऊपर से। और फटाफट से अब मैं इसको पिंक कलर का बना रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा जी कर रहा था पिंक कलर का बनाने के लिए। तो फटाफट से पिंक कलर के पेपर से कवर कर देंगे, और जैसा कटिंग मैट के ऊपर पैटर्न होता है वैसा इसके ऊपर बनाएंगे। इसके ऊपर तो बस ये डब्बियाँ सी बनी होती हैं और कुछ सर्कल्स। तो फटाफट से उसके पैटर्न बना लेते हैं, और हमारा बन के तैयार है कटिंग मैट। बट इसके अंदर एक स्टेप बाकी है, टेप से इसको कवर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपकी जो कटिंग मैट है वो वाटरप्रूफ हो जाएगा। इतने में हमारा बन के तैयार है कटिंग मैट। तो अब मैं बनाऊंगा एक फ्लावर पॉट, जो हमारे सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट से एक फ्लावर पॉट बना लेते हैं, वो भी एक वेस्ट मटेरियल से। तो फटाफट से फ्लावर पॉट बनाते हैं। फ्लावर पॉट बनाने के लिए मैंने ये बॉटल ले लिया, जिसके अंदर हम पानी भरते हैं। मेरे इसका ढक्कन गुम हो गया था, तो कुछ मैंने इस तरीके का काट कर पेंट लगा दिया। और फटाफट से इसको डैप डैप कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टोक्स हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। तो कितना कूल बन के रेडी हुआ है, वो भी सिर्फ बॉटल से। तो अब इसके अंदर फ्लावर रखने के लिए भी बना लेते हैं। 3 स्ट्रिप्स बना लेनी है, वो भी हमारे क्लॉथ बैग की। आप इसकी जगह पे क्लॉथ ले सकते हो, पेपर भी ले सकते हो, और प्लास्टिक बैग भी ले सकते हो। तो मैंने तो क्लॉथ बैग ही लिया है।
इसको कुछ बो टाइप का बना के रख लेना है और जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे काट के अलग अलग कर देना है 3 पार्टीशन को और आपका बन के तैयार हो जाएगा फ्लावर। तो फटाफट से इतने सारे फ्लावर बना लेने हैं और झाड़ू की स्टिक के साथ इनके नीचे स्टैम्प लगा देंगे और पेपर से भी कवर कर देना। जहाँ मैंने तो टेप से कवर किया है और फटाफट से मैं अब इसको पेपर के साथ ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि दूसरे तरीके से तो ये नहीं हो पा रहा था। तो फटाफट से अब इनको अटैच कर देते हैं और हमारा बन के तैयार है फ्लावर पॉट। तो अब हम बना रहे हैं मनी प्लांट पॉट जो बनेगा एक वेस्ट मटेरियल एंड पेपर से। तो फटाफट से हमारा मनी प्लांट पॉट बना लेते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एक पॉट और पॉट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बैंगल्स बॉक्स एंड ख़राब पेन को कुछ इस टुकड़ों में बांट दिया मैंने और फटाफट से ग्लू गन के साथ इस डिब्बे के नीचे लगा देता हूँ। मैं 3 ही लगा रहा हूँ, आप 4 भी लगा सकते हो। और फटाफट से अब इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। आप इसके अंदर रियल मनी प्लांट भी लगा सकते हो बट मैं फेक बना के लगा दूंगा क्योंकि उसका प्रोसेस सब लोगों ने बता दिया तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा। तो ये बन के तैयार है हमारा मनी प्लांट फ्लावर पॉट। तो अब मैं बना रहा हूँ अपने स्टूडियो के लिए वॉल ग्रिड जिसके ऊपर हम पिक्चर्स टांग सकें। चलो फटाफट से बनाते हैं। चलो फटाफट से वॉल ग्रिड बनाने के लिए मैं यूज़ कर लूँगा ये कार्डबोर्ड का पीस और फटाफट से कुछ इस तरीके से काट लेना है आपको। और आपको ये झाड़ू वाली स्टिक्स ले लेनी है या वुडन स्टिक्स, उनको कुछ इस तरीके से लगाकर टेप से डेकोरेट कर देना। आपका बन के तैयार हो जाएगा वॉल ग्रिड। आप इसको पेंट भी कर सकते हो बट मैंने ऐसे ही रखा है। और अब इसके अंदर चीज़ें लगा कर देख देते हैं और ये बन के तैयार है हमारा वॉल ग्रिड। तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बना ली हैं अपने सेटअप के लिए। तो अब हमारा पुराना सेटअप देखते हैं पार्ट 3 के अंदर और नए सेटअप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पहले हम अपना पुराना सेटअप देखते हैं कि उसमें क्या क्या है और वो कैसा दिखता है। जो आप ये ओल्ड सा काउंटर देख रहे हो यही है मेरा टेबल और बैकग्राउंड के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये मतलब एक चार्ट पेपर ब्लैक कलर का। ये है मेरा लाइटिंग सिस्टम, बटर पेपर चढ़ा रखा है एक बल्ब के ऊपर, इससे मेरा काम चल जाता है। और ये को इस तरीके से मेरा ट्राइपॉड घूमता है और मैंने घर पे बनाया हुआ है और ये यहाँ से भी घूमता था बट अब मैंने इसको धागे से बांध रखा है। बिल्कुल स्टेबल वीडियो बनती है इससे और आप भी बना सकते हो। ये पाइप से ही बनाया हुआ मैंने। और मेरे काउंटर के अंदर 3 पार्टीशन है, जैसे ये तो आधा ही खुलता है। इसके अंदर मैं अपना सामान रख देता हूँ, बस इतना कि मेरा सेटअप है। तो इतना ही था मेरा पुराना सेटअप। तो फटाफट से हमारे न्यू सेटअप को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है। तो फटाफट से हमारा न्यू सेटअप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अभी तक मैं बहुत ज़्यादा किया बट अब नहीं बोलूँगा। अब आप वीडियो को म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो।
अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सिनेमैटिक शॉट, जो मैंने पूरी वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे क्लिप्स को जोड़कर बनाया है। चलो फटाफट से सिनेमैटिक शॉट देख लेते हैं। और यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।